क्लियर कर दूँ। ऐसा बोलते हैं भाई लव मैरिज है लो। तो भाई मेरे हस्बैंड की एक डिमांड थी जब हमारा रिश्ता हो रहा था पक्का, तो ऐसे हो गया। मैं कित फंस गई, मतलब मैं यहाँ पे कैसे आ गई, क्यों आ गई। मतलब भाई मैंने एक जेल ते भी गुंडा हाल लग गया था जब मैं शुरू में यहाँ पर आई थी, क्योंकि भाई मैं रही शहर में पली बड़ी, शहर जब सास सास कहे जा बहू सहे जा, तो वह चीज़ तो बहुत गलत होया करे कि भाई सास अत्याचार कर रही है बहुत है। अगर सास दो क्या है ना, तो आजकल की बहू 10 क्या है। और फिर भी भाई जब आप आज के टाइम में नहीं कर रहे अपने सास ससुर का, तो आपने यह चीज़ दिमाग में लगा लियो आपने, क्योंकि कर्मा भाई बैग ये गोल चक्कर है। मैं बताऊँ, या सुई इधर तक घूम के इधर तो मौज ले लोगे, पर यहाँ पे भाई बच्चा बहू की बहुत जरूरत पड़ा अगर एक टाइम पे, जो करी मेरी सासू ने भाई हमारी बहुत ज़रूरत है, और भाई हम खड़े भी हैं। तो यो भाई कर्मा है, एक उम्मीद मत करियो कि आपके बेटे आपने भाई पालना में झुलावेंगे, कति भी नहीं है भाई। जब तक मैं नहीं कर रहे ना, तो कोई भी थारा को नहीं करे। हेलो जी, नमस्ते, राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सभी? होप सभी गाइज अच्छे होंगे। गाइज हम भी अब ठीक हैं। पहला तो मतलब बेटर है, कल परसों तक बेटर है बहुत ज़्यादा। और भाई जो चिंता हो रही थी वह चिंता ख़त्म होगी। मम्मी के ऑपरेशन सही हो गए, मम्मी ठीक हैं। एकदम तो नहीं बोल सकते क्योंकि भाई जो रिकवरी का टाइम है वो तो लगेगा ही, बट ऑपरेशन के बाद जो कंडीशन है मम्मी की ठीक है। ऑपरेशन सही ढाला हो गया, मतलब सही तरीके तो हो गए, तो ये ठीक है सब। तो ये मम्मी आ भी जाएगी 2-3 दिन में छुट्टी लेके, तो उसके बाद भाई घर पर रिकवरी होगी, सही हो जाओगी। टाइम के हिसाब से चीज़ें हो जाती हैं। तो भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में भी बोल रही हूँ, क्योंकि आप पता नहीं किसकी दुआ कब काम आ जाए, भाई सब अच्छा हो जाए तो पता नहीं चलता। आप लोगों की दुआ थी, भगवान का आशीर्वाद था कि भाई मम्मी का ऑपरेशन सही ढाला हो गए दोनों। तो भाई ये भी पूछ रहे हैं कि किस चीज़ का ऑपरेशन था। मैंने बताया भी था, पर मैं अभी आपको दोबारा बता रही हूँ, बहुतों को नहीं पता होगा। भाई मम्मी के 2 ऑपरेशन थे। एक तो पित्त की थैली में पत्थरी थी, तो पित्त की थैली निकली है, और एक हरनिया का था। तो भाई दोनों ऑपरेशन एक साथ थे, तो दोनों ऑपरेशन कल हो गए हैं। तो भैया आपने वीडियो कल मिलेगी। तो भाई कल परसों ऑपरेशन हो गए थे, मतलब ये है कि हो गए ऑपरेशन, सही ढाला हो गए। और भाई ईब मैं आज व्लॉग में कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि भाई थोड़ा काम हो जा है, मम्मी भी ना अपने बेरा, वैसे बुआ भी आ रही है पर काम तो काम में हुआ है, तो वीडियो बनाने का थोड़ा सा आज मूड भी नहीं था। मैंने कहा चलो ठीक है। ये भाई बच्चे घूमने जा रहे हैं, मैं खाली बैठी थी, तो मैं सोची चलो ठीक है एक छोटा सा वीडियो क्लिप ही बना लेती हूँ। उसमें भाई बहुत सारे लोगों के कुछ क्वेश्चन आंसर है जो बहुत टाइम से पूछ रहे हैं और अभी भी पूछ रहे हैं, तो भाई उन क्वेश्चन आंसर के जवाब दे दूँ। ठीक है भाई, खाली दिमाग शैतान का घर, तो और कुछ नहीं। तो भाई ये सब चीज़ें ठीक हैं, आप लोगों को आंसर भी मिल जाएंगे और भाई मेरा भी टाइम पास सा हो जाएगा। तो भाई जो 3 से 4 जो सवाल हैं मैं उनके जवाब ज़रूर दूंगी, जो भाई सबसे ज़्यादा पूछ रखे हैं लोगों ने, और उस चीज़ का जवाब मैं बिल्कुल बिल्कुल दूंगी। सिमिलर ही है सबके जो क्वेश्चंस हैं। तो भाई एक जो क्वेश्चन मेरी तरह बार बार में पूछा जाए, कमेंट भी करा जा रहा है कि भाई आप शहर तो हो के गाँव में कैसे रह रहे हो, और भाई क्यों रह रहे हो, भाई सब कुछ है और आप फिर भी गांव में रह रहे हो, शहर में नहीं जा रहे। तो भाई इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि भाई पेरेंट्स, आप कुछ भी लगा लो, ठीक है शहर में रहे हैं बट गांव की भी लाइफ अच्छी है, ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ पर भाई हमारा जी घुट है, अच्छा है सब। और भाई टाइम के साथ चीज़ें हो जाती हैं। अभी बच्चे भी मेरे छोटे हैं, अभी उनकी स्कूलिंग भी इतनी अच्छे से नहीं शुरू हुई है दोनों की, तो टाइम के साथ अभी हम जल्दी ही आपको कुछ गुड न्यूज़ देंगे भाई शिफ्ट होने की। अदरवाइज़ अभी बच्चे छोटे हैं और वही गांव में हम अच्छे से रह रहे हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई मेरे हस्बैंड का बहुत अटैचमेंट है गांव के साथ, अपने घर के साथ, और मम्मी पापा का भी वही घर के साथ अपने बेरा है जो बड़े बूढ़े हुआ हैं उनका, मतलब शहर की लाइफ तो ज़्यादा वो गांव की लाइफ पसंद करे हैं, तो इनका भी एक अटैचमेंट रह रहा है गांव में। तो भाई एक वो भी रीज़न है। और भाई मेरे हस्बैंड भी अभी कह रहे हैं कि भाई बच्चों का भी, बच्चे इतने बड़े नहीं हुए हैं, तो चलो ठीक है अपना यहाँ पे टाइम पास हो रहा है अच्छे से। तो भाई ऐसा नहीं है कि हम इसलिए रह रहे हैं गांव में कि हम बाहर नहीं जा सकते, वो रीज़न नहीं है। टचवुड भगवान की दया से, आप लोगों के आशीर्वाद और दुआओं की जैसे सब बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है हमारी लाइफ में। बस रीज़न यही है कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अटैच हैं
और अभी नीड भी नहीं है, जॉब वगैरह भी नहीं है हमारी कि भाई जॉब में डेली अप डाउन करना पड़ता है। इनका शूटिंग का होता है तो ये घर से अप डाउन कर लेते हैं शूटिंग वगैरह जब जहाँ पे भी होती है। और भाई मैं अभी घर को ही संभाल रही हूँ, आप लोगों को पता है। तो बस एक ये रीज़न है। दूसरा है भाई कि आपकी सास के साथ इतनी बनती कैसे है। हमारी सास ऐसी है, हमारी सास ऐसी है, कोई कहता भाई हमारी बहू ऐसी है ममता जैसी, भाई बहू बहुत अच्छी है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत अच्छी हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी सास अच्छी है। भाई मेरी सास बहुत अच्छी है। देख मैं जो बात बोलूँ, शायद एक साइड से चीज़ें नहीं होती, दोनों साइड से होती हैं। तो भाई शायद हमारी सास बहू का तालमेल ऐसा हो रहा है कि भाई हमारी आपस में बन रही है, और वो अटैचमेंट होते 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 आज भाई इस लेवल पे है कि भाई मम्मी मेरे बारे में बहुत ज़्यादा सोचे हैं, मैं मम्मी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचूँ हूँ। तो ये अटैचमेंट भाई सबके साथ नहीं होता, मैं मानती हूँ इस बात का, बट भाई हमारा अच्छे से हो रहा है। और भाई पहले नहीं था ऐसा, मैं बता दूँ आप लोगों को कि ऐसा पहले नहीं था। जब शुरुआत हुई मेरी शादी हुई, मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों का बताना चाहूँगी, शायद किसी बहन के वो काम भी आ जाए। तो भाई जब हमारा रिश्ता हुआ, शादी के टाइम से पहले की बात है, जब हमारा रिश्ता हुआ तो भाई मेरी सासू माँ, मेरी जेठानी, मेरे जेठ जी, पापा जी और भाई मेरे हस्बैंड आए थे देखने खातिर। बहुत सारे लोग आने ना भाई, एक चीज़ हो रही, इस बात का मैं क्लियर कर दूँ, ऐसा बोलते हैं भाई लव मैरिज है, लव मैरिज नहीं है भाई। हमारी बहुत ठाट बाट तक शादी हुई थी और अरेंज है। और कदे इस चीज़ की भी स्टोरी मैं सुनाऊंगी आपने, बट मैं बताऊँ जब रिश्ता देखने आए थे ऐसा नहीं था कि भाई बिल्कुल डन था फैमिली वाला, मतलब फैमिली वालों की चॉइस से भी मेरी सासू ने मैं पसंद करी थी, उन्हें अच्छी लगी थी जब बात पक्की हुई थी। अदरवाइज़ वो मना करती तो चीज़ें नहीं होती। तो भाई मतलब दोनों घर वालों की सलाह से ही हमारी शादी हुई है और अरेंज ही हुई है, मैं बता देती हूँ। और उस चीज़ की भी मैं आपसे बात करूँगी बाद में उस वीडियो में, पर अभी जो बात चल रही है मैं बताती हूँ। तो भाई मेरे हस्बैंड की एक डिमांड थी जब हमारा रिश्ता हो रहा था पक्का, तो भाई उनने एक के बात कही थी कि भाई मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, और भाई ममता मैं हमेशा अपनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ, और कदे भी भाई ये ऐसे नहीं होगा कि भाई मेरी मम्मी की सेवा नहीं हुआ है, नू है। अरे भाई अगर इसी को दिमाग में है तो इबे के बता दिए। तो भाई ऐसा तो कुछ था ही नहीं उस टाइम पे। भाई हमने भी अपनी मम्मी देखी है, अपनी मेरी दादी की करती और बहुत देखी है भाई। मेरी मम्मी और मेरी दादी की भी इसी बना करती जिक्र मेरी और मेरी सासू की बने बहुत ज़्यादा। मतलब मेरी दादी मेरी मम्मी ने बेटी माना करती और मेरी सासू भी मैंने बेटी मानना है। तो बस वो चीज़ है। तो उस टाइम पे जब बात चली थी मैंने कहा चलो ठीक है भाई, उसमें की है सास बहू तो सास का कराया करे भाई। इतना नहीं पता था कि भाई शादी होने के बाद इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती हैं, इतने ज़्यादा बाउंडेशंस हो जाती हैं और इतनी ज़्यादा लाइफ चेंज हो जाती है। इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। जब हमारी शादी हुई और मैं यहाँ पर आई तो ऐसा हो गया, मैं कित फंस गई, मतलब मैं यहाँ पे कैसे आ गई, क्यों आ गई। मतलब भाई मैंने एक जेल ते भी गुंडा हाल लग गया था जब मैं शुरू में यहाँ पर आई थी, क्योंकि भाई मैं रही शहर में पली बड़ी, शहर में भाई अपना नौकरी करा करते और अपना मौज मस्ती तरह हैं, कभी कोई रोक टोक नहीं हुई। रोक टोक यहाँ पे भी नहीं है, मैं उस टाइम की बता रही हूँ जब मेरी शादी होकर आई। तो बस फिर दिमाग में यह चीज़ थी, मैं नौकरी करा करती, मेरे हस्बैंड भी नौकरी करा करते। तो भाई दिमाग में यह चीज़ थी कि भाई कुछ टाइम निकालना है, कुछ टाइम निकालना है और फिर अपना शहर में चलना है। और हमने मन्ने के गांव में रहना, मन्ने के यहाँ पे रहना है, अपना शहर में मौज मस्ती तेरे होंगे अपने हस्बैंड वाइफ। और भाई हम गए भी शहर में, हम शहर पे मैं कुछ महीने में रही थी, 7-8 महीने वहाँ पे क्या बोलते हैं शहर में, दिल्ली रहते थे हम दोनों, क्योंकि ये भी इनकी भी जॉब थी मेरी भी जॉब थी, तो हम दोनों दिल्ली से ही अप डाउन करते थे। और फिर कदे कदे हफ्ते में 15 दिन में 1-2 बार आना होता था। तो बस नू तसल्ली थी कि मैं ठीक है 1-2 बार आ गए और अपना चल दिए। मैं सच्ची बता रही हूँ उस टाइम की बिल्कुल ट्रूथ है ये, कोई झूठ नहीं बोल रही, कि मेरे को तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, मेरे को यहाँ पे रहना ही नहीं था। बिल्कुल दिमाग में ये बात सेटल हो गई थी कि यहाँ पे तो रहना ही नहीं है। फिर भाई मैं चली गई थी दिल्ली। फिर भाई दिल्ली जाने के बाद 1-1.5 महीने के बाद 2 महीने के बाद भाई नेवी पेट में आ गया था। तो भाई मैं प्रेग्नेंट हो गई थी उस टाइम पे। फिर कोरोना आ गया था, कोरोना ने तो भाई ऐसा
मार्च में मुझे यहीं पे डाल दिया। और यहाँ पे आते के साथ मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं 1.5-2 महीने रुकी थी। मैंने कहा भाई ममता, अगर तू यहाँ पे रुकी ना तो बुरा हाल हो जाएगा। जो हम कोरोना के टाइम पे हम दिल्ली में फंस गए थे, तो मैं भगवान से ये दुआ कर रही थी, मैं भगवान बस गाँव में ना जाना पड़े, किसी तरह से ना दिल्ली रोक देना, हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, वहाँ पे ना जाना पड़े। पर फिर भी मैं यहाँ पे आई कोरोना के टाइम पे, 1.5-2 महीना रुकी। और भाई मैं बस फिर मैं बोली कि नहीं, मेरे को अपने घर पे जाना है। फिर मैं नरेला चली गई। मतलब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था यहाँ पे रहने का, बिल्कुल भी 1% भी। मैंने कहा फिर मैं वहाँ पे जाने के बाद उसी साइड से फिर मेरी जून जुलाई में फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था हॉस्पिटल, मतलब अप डाउन के लिए। और फिर मैं वहाँ से अप डाउन कर रही थी और मेरा यहाँ पे आने का कोई मूड नहीं था। फिर भाई मेरे को 8th मंथ लगा, तो भाई मेरे हस्बैंड ने बोला कि ममता, मैं भी जॉब करता हूँ और यहाँ पे रहना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, तो तू एक काम कर, तू घर पे चली जा। मैंने कहा चलो भाई क्या करें, मजबूरी होगी, क्योंकि अपने घर में जा नहीं सकती। 8वें महीने में यहाँ पे आना पड़ेगा, मैं देखी जागी जो चीज़ होगी। पर मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था यहाँ पे आने का। अरे भाई सास तो इसी बात होया करती, जो कि भाई राम राम शाम शाम में रही नहीं मेरी सास गिला। तो भाई मैंने के मेरी सास किसी है किसी नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है ममता, अब तो तन्ने काम करवाना, जापा निकलवाना है, तो तन्ने ज़रूरत है, तो तन्ने जाना पड़ेगा। तो भाई मैं फिर 8th मंथ में यहाँ पर आई। आने के बाद मम्मी पापा और मैं ये थे यहाँ पर। तो भाई जब मैं याद है मैंने जब मैं यहाँ पे आई ना, तो भाई मम्मी पापा ने मेरी बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान रखा। भाई मेरे चटपटा खाने की इच्छा करती, कदे समोसे, कदे जलेबी, कदे कीमे, कदे आइसक्रीम मंगवाते। मतलब जो एक लड़की ने चाहिए हुआ है ना, प्यार मोह। और फिर मेरे साथ काम कराती, मैंने तो काम ना करने देती, मतलब भाई एक हाथ बटवाती हर चीज़ में, किसी चीज़ में मना नहीं करती। मैं सोती, मेरी नींद बहुत आया करती, तो मैंने सोन देती, मतलब कभी नू नहीं करी। बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। फिर मेरे नेवी हो गया था उस टाइम पे। नेवी होने के बाद तो वही लाइफ बदल गई थी बिल्कुल। तो नेवी तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था। फिर मम्मी का भी नेवी तो बहुत ज़्यादा मतलब अटैचमेंट हो गया था। और 5-6 फिर भी मैं 6 महीने मेरे को छुट्टी मिल गई थी हॉस्पिटल की तरफ से। तो मैं जब यहाँ पे थी, और मैं ये चीज़ सुनना आप ध्यान से, तो भाई जब मैं यहाँ पे थी ना, तो मेरा जाने का टाइम आ गया था। तो भाई मैंने यह डिसाइड करा था कि मैं नेवी ने अपने घर छोड़ूंगी नरेला, और फिर वहाँ तक अप डाउन करूँगी, और मम्मी ये संभालेगी, क्योंकि यहाँ से मम्मी का वहाँ पे जाना तो पॉसिबल था ही नहीं 1% भी। तो ये होता कि भाई फिर जब मैं जान लग गई ना, तो मैंने एक चीज़ उस टाइम पे रियलाइज़ करी थी कि भाई ममता, भाई मेरी सासू का भोजी दुखी पाया था उस टाइम पे, वो बेचारी रोवे थी। और भाई मेरा भी थोड़ी मेरी सासू के लिए अटैचमेंट हो गया था। भाई देख किसी इन गेला की बात हो रही है, किसी भी तरी भाई 3 छोरे हैं, तीनों भाई जो बड़े भैया हैं, जो मेरे बड़े जेठ जी हैं, वो गुड़गांव रहते हैं, उनकी फैमिली गुड़गांव रहती है, क्योंकि भाई उनका बिजनेस उस साइड से है। जो बीच वाले भैया हैं जो नेवी में हैं, वो भाई उस टाइम पे कोची थे, तो उनका भी फैमिली उनके साथ रहती है, बच्चों की पढ़ाई थी। और भाई वो भी यहाँ पे उनका भी आना पॉसिबल है ही नहीं, और भाई बच्चे हम। और तो ये हमारा भी ऐसा ही था कि हमें भी निकलना ज़रूरी था। तो उस टाइम पे फिर मैंने रियलाइज़ करा, मैं भाई या तो गड़बड़ होगी ममता, कि यह चीज़ भाई जो माँ बाप जो इस टाइम पे सोच रही हैं कि भाई 3 बेटे हैं, तीनों इतने पढ़ा लिखा के लायक बना दिए, और ईब भाई जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम आ रहा है, जब उन्हें पोता पोती खिलाने का टाइम आ रहा है, जब उन दो रहा कि मैं भाई है कोई भी कौन नहीं भाई ना, मैं थी भाई मेरा भी जान का मूड बन रहा था। फिर मैंने भाई बहुत सोची। फिर मैं अपनी दादी से बतलाई, मैं माँ जी भाई नू मेरी दादी थी भाई, बहुत अच्छी थी वो लेडीज़, और मतलब हम मानना भी करते उसकी। तो मैं माँ जी मेरा नू हो रहा है, बोली कत्ती सही है बेटा, यो टाइम तो हर किसी में आना है। ईब तो नए भी वो देख ले 5-6 महीने का तो छोरा है, और तू के जाना है इस नरियो के जाना है तन्ने, जब तन्ने इससे इतना अटैचमेंट हो रहा है, उन्हें तो पाल पोस के इतने बड़े करे हैं, या चीज़ तो कहानी तो हर किसी में होया करे, तो ईब कर देगी तो ये तेरा कर देंगे। तो भाई मैंने वह चीज़ रियलाइज़ करी। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे मतलब सास ससुर ने भाई नीड है पोते खिलाने की, भाई नेवी खिलाने की भी, और बहू रखने की भी। फिर मन और मेरे हस्बैंड ने डिसीजन लिया कि भाई पहले तो मन ने नौकरी छोड़ी, फिर 2 महीने बाद ये इस लाइन में आ गए थे, इन्हें नौकरी छोड़ी, फिर हम गांव में सेटल हुए। गांव में सेटल होते होते भाई आज इतने सेटल हो रहे हैं।
और भाई एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि भाई सास बहू जैसे भाई मैं और मम्मी रहते हैं कि हमारे बीच में हमेशा प्यार ही रहता है। भाई थोड़ी कहासुनी भी ना होती है। भाई मम्मी मेरे तक कुछ कह दिया, भाई मैंने मम्मी को कोई चीज़ बुरी लगा तो भाई मैं मम्मी ने कह दूँ। भाई हर तरह की बात हुआ है घर में, जब एक परिवार हुआ है आपस में, भाई सगी मम्मी गिला भी बात हो जाए, माँ हुआ है जो अपनी उससे बातचीत हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, बहना ते लड़ाई झगड़े हो जाए, बट सास का थोड़ा मुद्दा ज़्यादा बना दिया करे कि भाई सास ने नू कह दी। हाँ भाई जब बात मानी जाया करे, एक चीज़ है जब बात मानी जाए, जब सास सास कहे जा और बहू सहे जा, तो वह चीज़ तो बहुत गलत होया करे कि भाई सास अत्याचार कर रही है बहुत है। अगर सास 2 कह है ना तो आजकल की बहू 10 कह है, और फिर भी सास बुरी हो जाए क्योंकि वह सास है। तो भाई मैं नू नहीं कहती कि सारी सास बढ़िया हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं होती। भाई कई तो मैंने भी बहुत सुनी है कि भाई बहुत अत्याचार करें अपनी बुआ पर, मानती बहू है ना मानती वे तो, बेटी तो बहुत दूर की बात है। बट दोनों साइड से रिलेशन बना कर भाई बहुआ ने भी थोड़ा झुकना पड़े है और भाई सास ने भी। और भाई सबसे बड़े हाथ जो होता है एक फैमिली में, तो भाई वो होता है एक आदमी का। भाई जो जिसके बहू जाया करें तो भाई उसका सही रहना बहुत सही रहता है। अगर भाई माँ गलत है तो माँ ने गलत कह दे, अगर बहू गलत है तो बहू ने गलत कह दे, बहू तो समझा दे चल ठीक है। मेरे हस्बैंड तो एक बात कहा करे भाई, मैंने उनकी बात बहुत अच्छी लगा करे, वो बहुत अच्छे से समझाया करें कि इनकी थोड़ी रह रही है तेरी घनी रह रही है, तो भाई थोड़ा सा मैनेज करके चलना चाहिए। और भाई आजकल तो जानवरों पर भी अटैचमेंट हो जा है, और वही बात है आदमियाँ तो इतनी दुश्मनी हो जा है लुगाइया की भी, और कोई भी हो गई तो इतना नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट रखनी चाहिए। हमारे दिमाग में ना 2 तरह के आदमी, एक तो वो कह रहे राक्षस दिमाग बैठा है, और एक भाई देवता दिमाग। एक हमें अच्छा करने के लिए बोलता है तो भाई एक बहुत ज़्यादा बुराई करने के लिए बोलता है। तो भाई दोनों चीज़ को मतलब भाई मैं ये मानती हूँ कि अच्छाई को ज़्यादा वो देना चाहिए। पर मुझे पता है थोड़ा सा जो हमारे दिमाग में नेगेटिविटी है ना वो ज़्यादा हैवी हो जाती है, तो भाई उसको थोड़ा सा इग्नोर करके उसको थोड़ा सा कहो रेस्ट करो, और भाई थोड़ा अपनी अच्छाई दिखानी चाहिए। और पेरेंट्स भाई सबके बराबर होते हैं, और सास ससुर तो भाई आप लोगों ने बनना है। जिनके बच्चे हैं, चाहे किसी का छोरी है वे भी सास ससुर बनेंगे, चाहे किसी के छोरे हैं वे भी सास ससुर बनेंगे। और भाई जब आप आज के टाइम में नहीं कर रहे अपने सास ससुर का, तो आपने यह चीज़ दिमाग में लगा लियो आपने, क्योंकि कर्मा भाई बैग ये गोल चक्कर है मैं बताऊँ, या सुई इधर तक घूम के इधर तो मौज ले लोगे, पर यहाँ पे भाई बच्चा बहू की बहुत जरूरत पड़ा कर एक टाइम पे, जो करी मेरी सासू ने भाई हमारी बहुत ज़रूरत है, और भाई हम खड़े भी हैं। तो यो भाई कर्मा है एक तरह का। तो भाई बस यही चीज़ है कि करना पड़े है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़े है, तो जिस आप करोगे उस आए भाई भुगतोगे। तो कल न उम्मीद मत करियो कि आपके बेटे आपने भाई पालना में झुलावेंगे, कति भी नहीं है भाई। जब तक मैं नहीं कर रहे ना तो कोई भी थारा को नहीं करे। अरे ये हारे बीमारी तो भाई किसी की नहीं होती, कद किसके ऊपर आ जा कोई कुछ नहीं कह सकता। तो भाई बस एक ये था अटैचमेंट, मेरी सासू ने मेरा बहुत करा है। ये मेरा नंबर है करण का, और हमारी आपस में नुए मिल रही है। मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ है, हम दोनों की बातें 2 कह दे तो मैं सुन लूँ हूँ। मैं कभी मम्मी तक कह दूँ तो मुँह बना ले हैं तो मना ले हैं भाई, मम्मी मान जा है अच्छी हैं। तो भाई जब परिवार इतना अच्छा हो तो भाई नू बताओ मैं कित जाऊँगी कितनी। तो बस ये चीज़ है। और बस और भाई और क्या क्वेश्चन आ रहे थे आप लोगों के मैं तो लेक्चर देती भूल गई, लंबा लेक्चर हो गया। और भाई क्या था भाई और मैं भूल गई है, सच बता रही हूँ। पर यह चीज़ थी भाई, अगर आपने कुछ अच्छी लगी हो मेरी बात तो बताइए। और भाई अगर मैंने मेरा कमेंट नू आओगे कि भाई सास बहुत बूढ़ी हो गए हैं आजकल की बहू भी, भाई सास भी देखती होंगी बहू भी, तो भाई मैनेज करके चला करो। मैं नू नहीं कहती लुगाई जात बहुत खोटी हो यार, मैं सच्ची बताऊँ, चाहे उसमें मैं हूँ चाहे आप लोग हो कोई भी हो, खोटी बहुत जात हो है या मानने को नहीं किसी की भी, पर फैमिली देख के चलनी चाहिए। आजकल रिश्ता की कीमत इतनी 0% रह रही है, तो भाई उन्हें थोड़ा बना कर चलो। और भाई लड़की का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई अगर आप करना चाहते हो कुछ तो भाई मैं फैमिली वाले जो लड़के भी देख रहे होंगे भाई मेरी वीडियो, उन पे भी आ कहूँगी भाई सपोर्ट करा करो। तो भाई क्वेश्चन आंसर के चक्कर है तो वो लंबी बात कह दी, पर वही बात है मन की बात थी तो भाई मैंने बोल दी, या कोई एडिटिंग नहीं होगी, जस्ट ऐसी ही डलेगी वीडियो।
और ठीक है गाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और व्लॉग कैसे लग रहे हैं आपको, सपोर्ट करना बस। थैंक यू, लव यू ऑल।